नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। हर साल वासुदेवानंद महाराज की पुण्यतिथि का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वडोदरा से गरुड़ेश्वर तक बड़ी संख्या में भावी भक्त पैदल चल कर आते हैं। पूरा विस्तार दिगंबरा के नाद से गूंज उठता है। भक्तों में भगवान वासुदेव महाराज की बहुत बड़ी महिमा रही है। भावी भक्त दिगंबरा की धुन के साथ पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पैदल चलते हुए गरुड़ेश्वर जाते हैं और भजन कीर्तन और पूजा आरती करते हैं। लेकिन हाल ही में चल रहे कोरोना की वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत कम संख्या में भावी भक्त पैदल चलते हुए तिलकवाड़ा नगर में आ पहुंचे थे। वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए भगवान वासुदेव महाराज की पुण्यतिथि का उत्सव सादगीपूर्ण मनाया गया। चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે વર્ષો જૂની જે પરંપરા છે, જે અમારા બાપ દાદાઓથી સાચવેલી છે, એને અમે પણ આગળ ધપાવીએ છીએ। પરંતુ છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના કાળ દરમિયાન જે તકલીફ પડી રહી છે, એના સંદર્ભમાં અમે નજીવી સંખ્યામાં માત્ર ભક્તો આવીએ છીએ અને એ પરંપરા જાળવી રાખી છે। અને અમે પરમ પૂજ્ય સ્વામી મહારાજને અને શ્રી દત્ત ભગવાનને અમે એ જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આપણા ત્યાંથી કોરોનાનો નાશ થાય અને એ જ વિનંતી કરીએ છીએ કે આખા દુનિયામાંથી કોરોના સમાપ્ત થઈ જાય। બસ એ જ પ્રાર્થના છે। અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जे स्थान पर आपणे ऊभा छे ए पवित्र स्थान मां नर्मदानी उत्तर वाहिनी परिक्रमा जे थाय ते स्थान छे। अने बीजू समर्थ रामदासजीए जे स्थापना करेली ए हनुमानजीનું स्थान परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जेमने चतुर्मास करेलो ए जग्या ए त्रिवेणी संगम पर आपणे ऊभा छे। अने तेमाय आ वर्षोनी जे परंपरा मुजब आ वडोदराथी गरुडेश्वर चालता जाय अने तेमाय जात जातनी आ विस्तारमां ए मान्यता छे के ए लोको आवे ते वखते ज भगवान वरसाद पण आवे एवी मेर छे। अने तेमाय આજે પણ વરસાદ અટક્યો છે અને લોકોની માનસિકતા એવી છે કે આ જાય ત્યારે જ વરસાદ આવે એ ધ્યાનમાં રાખ્યું છે। અને બીજી એક વાત છે કે આજે વિશ્વમાં કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, તો પહેલાં પણ ગયા વર્ષે પણ આમ ભગવાનને અમે પ્રાર્થના કરેલી અને ભગવાને જે સાંભળ્યું એટલા જ માટે આજે આપણે આટલા સુખી અને સમૃદ્ધ બન્યા છે। લોકો કેટલા હેરાન થયા છે, પણ આ વખતે ભગવાને સાંભળ્યું અને 1 વર્ષના ગાળા દરમિયાન કોરોના મહામારી બહુ નજીવી એ થઈ છે। અને એટલે જ કહીએ છીએ કે ભગવાનનું જો નામ લેવામાં આવશે, માં નર્મદાના કિનારે છે તો નર્મદા કેવી છે ताकि नर्म एटले आनंद अने दा एटले आपनार सदाने माटे आनंद आपे एवी मां नर्मदाने प्रार्थना अने भगवान वासुदेवानंद सरस्वती ने प्रार्थना कि आ कोरोना महामारी दूर थाय अने सर्वनु कल्याण थाय। ए ज अस्तु। जय श्री राम। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। इंदौर में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ जारी है, जिसके चलते तेजाजी नगर पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जिले के बाहर से मादक पदार्थ लेकर शहर में आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 9 किलो 8 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसका बाजार में मूल्य 1,10,000 रुपये है, उनको बरामद किया है। मादक पदार्थों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज तेजाजी नगर में भी कुछ ऐसे ही मामले में अभी ऑपरेशन बिहार के तहत इंदौर में लगातार अवैध रूप से जो नशाखोरी होती है और जो नशे का सामान बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज तेजाजी नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सनावदिया तरफ से कुछ 2 लड़के कुछ नशे की पदार्थ बेचने की फिराक में हैं। तत्काल तेजाजी नगर पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 0.98 ग्राम ब्राउन शुगर लगभग, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये है, उसको जब्त की गई है। साथ ही साथ इसमें 2 आरोपी राहुल और निखिल, इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी इनसे अन्य तथ्यों की पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा ये ब्राउन शुगर कहाँ से ली गई थी और इसमें चेन पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों चोरी के मामलों की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी का माल भी पकड़ा है, आरोपियों के पास से बरामद किया है। सर, किस तरह का पूरा घटनाक्रम पेश किया?
अभी पलासिया थाने के द्वारा 2 शातिर नकबजनों को पकड़ा गया है। इसमें से एक का नाम सलमान खान पिता नसरुद्दीन खान है, जो विजयनगर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी दीपक बंसल है, जो मूलतः शाहजहानाबाद क्षेत्र का ज़िला भोपाल का रहने वाला है और यहाँ पर फरारी काट रहा था। इसी दौरान यहाँ पर इन्होंने मनोरमागंज में जो एक वकील साहब उनके ऑफिस में चोरी किया था, तो पूछताछ से इनके चोरी ने स्वीकार किया और इनसे माल मसरूक़ बरामद की गई है। इनसे अन्य नकबजनी के बारे में पूछताछ की जा रही है। कितना माल इनसे जब्त हुआ है और आगे क्या अपडेट है? इनसे पहले भी कोई वारदातें करना कबूल किया? ये दोनों ही सातिर नकबजन है और एक जो दीपक बंसल है, इसने शाहजहानाबाद में भी काफ़ी चोरी की केसेस हैं इसके, और इसमें अभी जो अभी मनोरमागंज में 15-16 दिन पहले चोरी हुई थी, उससे उसका माल मसरूक़ बरामद किया गया है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। खरगोन के खंडवा रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे दुर्घटना बनी रहती है। साथ ही रिवाज भी और दुकानदार भी रोड में गड्ढे होने से परेशान हैं। हालांकि इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। गड्ढों के कारण आए दिन लोग गिरते रहते हैं। नागरिकों ने बताया कि रोड पर विगत 1 साल से लोग गाड़ियां लेकर गिरते रहते हैं। ये गड्ढों के लिए पिछले 2 साल से मैं परेशान हूँ, सारी पब्लिक परेशान है, लोग गिरते पड़ते हैं, लेकिन नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं होती। हमने कल पिछले साल में 181 पे कंप्लेंट भी की थी। नगर पालिका का जवाब आया, ये जो हो रहा है होने दो, जो गिर रहे हैं गिरने दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने बोला भाई बैरिकेड लगवा दो, भाई गड्ढे है, बारिश हो रही है, बारिश में लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेडीज से गिरती है, हमको अच्छा नहीं लगता, उठाने में परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब फिर भी कोई ना मुरूम ना कोई कुछ नहीं है। इतने बड़े गड्ढे, कल बारिश होगी तो पानी इतना हो जाएगा, कल बारिश होगी पानी इतना हो जाएगा, लोगों की गाड़ियाँ टूटेगी गिरेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। क्या नाम है आपका? प्रकाश प्रजापत खरगोन। चारों तरफ गड्ढे हैं और ये स्थिति है, लोगों की गाड़ियों के नुकसान हो रहा है, आदमी परेशान है, बच्चे परेशान हैं। ये गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जिला प्रशासन को इस ध्यान देना चाहिए। बारिश के पहले, बारिश में पानी भरने के बाद में गड्ढे ऐसे हो जाते हैं कि आदमी गिरता है, कई बार गाड़ियों का नुकसान भी हो रहा है। तो आप मीडिया बंधु जिला प्रशासन को सजग करें। और ये समस्या कब से है? ये समस्या पिछले 4 महीने से, बारिश के पहले से हो गया, 1 साल से हो गया। पूरी रोड टूटी हुई, बड़े बड़े गड्ढे हैं। देखो आप, क्या काम चल रहा है उस वजह से था? जीएमसी का काम चल रहा है, तो ये पूरे काम 1 साल से बंद है, कोई काम नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? मैं कानून को जी, आर के कानून को। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहत तहसील निघासन में भारतीय जनता पार्टी निघासन मंडल की टीम ने सांसद के ज्येष्ठ पुत्र आशीष मिश्रा मोनू का निघासन विधानसभा में जोरदार स्वागत किया है। कहावत सही है कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में सांसद अजय मिश्रा टेनी को ऐसा दायित्व मिला है, जिससे जिले ही नहीं पूरे देश के लोगों में खुशी का माहौल है। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। ज्ञात हो कि बलरामपुर चीनी मिल समूह की कुल 10 चीनी मिलों के माध्यम से लगभग 6 लाख कृषक परिवार सीधे जुड़े हैं। कृषकों की खेती में बढ़ते हुए लागत मूल्य को कम करने, वैज्ञानिक विधि से खेती करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने एवं कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बलराम ऐप का निर्माण किया गया है। कृषकों के सशक्तिकरण के लिए लाभदायक और टिकाऊ खेती करने और चीनी मिल से सीधे जुड़ने के लिए बलराम ऐप का शुभारंभ 9 जुलाई को किया गया। गन्ना कृषक गन्ने की क्रियाओं को समय समय पर करके उन क्रियाओं का संबंधित चीनी मिल के अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो जाने पर रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। जिन कृषकों द्वारा न्यूनतम 150 या इससे अधिक रिवॉर्ड पॉइंट एक प्लॉट पर अर्जित कर लिया जाएगा, उसे रिवॉर्ड के रूप में कृषि आदानों पर कुछ छूट का लाभ प्राप्त होगा। कृषक बलराम ऐप का उपयोग करके समय की बचत एवं उपज में बढ़ोतरी कर आय में वृद्धि करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे। उक्त मौके पर प्रमुख कृष्ण कुमार वाजपेयी, महाप्रबंधक वाणिज्य रमाशंकर प्रसाद, महाप्रबंधक अभियांत्रिकी अरुण कुमार सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। अजय कुमार उपाध्याय के साथ प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट।
मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार के दिन गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। प्रखंड क्षेत्र से आई 113 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। गर्भवती महिलाओं को बेहतर व सहज स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत वजन, ब्लड टेस्ट, यूरिन, हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस बी, ब्लड शुगर, HIV आदि की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं को आयरन, कैल्शियम की दवाइयां भी दी गई। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। गुना के राघोगढ़ से 2 बार विधायक और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान मंत्री रहे जयवर्धन सिंह का जन्मदिन इंदौर में उनके खास समर्थक राकेश सिलावट द्वारा सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गरीबों को भोजन व अनाथ बच्चों को फलों का वितरण किया गया। वहीं मंदिर और मस्जिदों के बाहर वृक्षारोपण भी किया गया। समर्थक राकेश सिलावट का मानना है कि उनके यशस्वी नेता जयवर्धन सिंह जननायक हैं और यही कारण है कि उनके जन्मदिन को सादगीपूर्ण मनाया गया। मध्य प्रदेश के गौरव आदरणीय जयवर्धन सिंह जी का आज हमारे जन्मदिन है। हम लोग बड़ी सादगी से आदरणीय जयवर्धन जी के निर्देश अनुसार हम सादगी से आज गरीब बच्चों को और एम्बाई के मरीज एवं बाहर जो बैठने वाले फुटपाथ पर उनके लिए भोजन व्यवस्था और फल वितरण कर रहे हैं। हम लोगों ने मंदिर के बाहर भी आज गरीबों लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं कराई है और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने विकास कार्य किए थे, इस तरीके से मध्य प्रदेश का नाम रोशन आदरणीय जयवर्धन जी करे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उनकी लंबी आयु हो और हर वर्ष हम लोग इसी तरीके से गरीबों की सहायता करें, मदद करें और भोजन व्यवस्थाएं करें और मध्य प्रदेश में कोविड की महामारी खत्म हो। आपने वृक्षारोपण भी किया है करीब? आज स्कूल के बाहर हमने वृक्षारोपण किया है, मंदिर के बाहर वृक्षारोपण किया है, पीपल और बरगद के पेड़ लगाए हैं हम लोगों ने और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पेड़ बड़े हो उस तरीके से हमारे नेता, प्रिय नेता जयवर्धन सिंह जी की लंबी आयु हो और मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करे और खूब विकास कार्य करे। राकेश सिलावट, प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। जसपुर जिले में शिवालय कंस्ट्रक्शन की लापरवाही एवं मनमानी के चलते गोदाम के मृतक किसान लालदेव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के 5 दिन बाद आज मृतक किसान के परिजनों से मिलने जसपुर विधायक विनय भगत लोदाम पहुंचे। विनय भगत ने मृतक के परिजनों से मिलने के बाद मृतक किसान लालदेव राम के बेटे को भरोसा दिया कि उनकी पढ़ाई लिखाई और जीवन की बेहतरी का जिम्मा वह स्वयं उठाएंगे। तत्कालिक तौर पर उन्होंने परिवार के लोगों को सहायता राशि के तौर पर 1 लाख रुपए दिए। मृतक के परिजनों से मिलने आए हैं आप, लापरवाही के वजह से मतलब किसान का जान गई, इसमें आपकी क्या रुख है? देखिए, ये तो सही बात है कि इनको काफ़ी नुकसान हुआ, आज उनकी जान भी चली गई। तो मैं उनसे मिलने आया हूँ उनका दुख तकलीफ़ में सहभागिता बनने के लिए और उनके लिए मैं, चूँकि ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि उनका सिर्फ एक लड़का है और जो मृतक थे वही उनको पढ़ा लिखा रहे थे, तो मुझे जैसे जानकारी प्राप्त हुआ तो मैं किसी कारण से उस दिन नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं आया हूँ इनसे मिलने के लिए। ये उनके सुपुत्र हैं और इनको मैं ढाढ़स बंधा रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि इनका जो भी पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च होगा, क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स कर रहे हैं, इनका जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा उसका पूरा वहन मैं करूँगा और इनके लिए मैं अपनी तरफ से आर्थिक सहायता 1 लाख रुपया दे रहा हूं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इनके लिए, इनकी बेहतरी के लिए जितना हो सकेगा, चाहे नौकरी चाकरी से लेके मैं अपने उच्च हमारे जो बड़े बड़े नेता मंत्री लोग हैं, अधिकारियों से मैं बात करूंगा ताकि इनका जीवन बेहतर हो सके। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आज सौसर क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके, सीएमओ और नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय से मिलकर सौसर क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण अंचलों की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला में बंद करने की मांग की। सौसर से सीनू संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।